हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत एजुकेशन। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आई है आरबीआई असिस्टेंट की। जिस चीज का हम सबको इंतजार था कि आरबीआई असिस्टेंट का ऐड कब आएगा, तो ऐड आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस जैसी हमने प्रीवियस इसमें बताया था मैंने लेक्चर्स में कि 650 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, तो वो भी आपके लिए आ चुकी है। मतलब इस बार सिलेक्शन पक्का है। तो आइए सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट के बारे में थोड़ा सा जो जो अपडेट्स आए हैं वो अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ। थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में अपडेट्स दे दूंगा कि हम लोग आरबीआई की सिद्धांत एजुकेशन आरबीआई की कौन सी बैच लॉन्च कर रहा है, जिसमें ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा। तो ये सारी जानकारी हमें आगे के स्लाइड्स में मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो सिद्धांत एजुकेशन एक नई बैच लॉन्च कर रहा है 23 फरवरी से, जिसमें आरबीआई को लेकर हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। क्रैश कोर्स बैच लॉन्च कर रहे हैं, इसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन रहने वाला है। तो 23 फेब से रहने वाला है, जिसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। आरबीआई के चारों पांचों सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, जिससे आपको बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकेंड आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई अटेंडेंट की बैचेस चालू हो चुकी है यूट्यूब पे। इवनिंग में 8 to 9 PM में हम लोग स्पीड बूस्टर सेशन लेते हैं, जिसमें सारे पेपर सॉल्विंग सेशंस होते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके के भी स्टार्ट हो रहे हैं अभी, जिसमें 1000 एमसीक्यूज करके हमने सेशन डाला है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो रीजनिंग के भी लेक्चर्स हो रहे हैं, मैथ्स के भी हो रहे हैं, इंग्लिश के भी हो रहे हैं, टाइमर लगा के। देखो आरबीआई में सिलेक्शन होना बहुत टफ नहीं है। इस बार वैकेंसी ज्यादा आई है, पिछली बार 102 वैकेंसीज थी, कट ऑफ बहुत हाई गया था। इस बार थोड़ा कम होने के चांसेस है, बट इंपॉर्टेंट है आरबीआई असिस्टेंट के लिए एक्यूरेसी। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए, रीजनिंग में फुल चाहिए, चांस ही नहीं है। मैथ्स में 30 प्लस भी आ गया तो आपका स्कोर 85 प्लस जा सकता है, तो उसके लिए लगेगी आपको स्पीड। तो स्पीड के लिए हमने आरबीआई असिस्टेंट अटेंडेंट के लिए यूट्यूब सेशंस लेके आए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज कंप्लीट कोर्सेस होगा, जिसमें डेली लाइव लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, उसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कंप्लीट फ्री बैच रहेगी यूट्यूब के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे हमारे सेशन से आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आरबीआई के वीडियोस देखो। 1000 एमसीक्यूज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चल रहा है। रीजनिंग का मेरा वीडियो खुद का है। अरिथमेटिक के हमने, क्योंकि आरबीआई में अगर पास होना है तो अरिथमेटिक भी थोड़ा करना पड़ेगा, तो अरिथमेटिक के भी कुछ सेशंस हमने पीवाईक्यूज के सेशन लगाए हुए हैं। ठीक है, मैथ्स के भी हम डेटा इंटरप्रिटेशन सेपरेट स्पीड बूस्टर सेशन लगाया हुआ है। तो सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। लास्ट में देखोगे तो इंग्लिश का भी आपको सेशन दिखेगा, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हो यूट्यूब के बैचेस में। ठीक है, चलो आइए देखते हैं आरबीआई ने एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या कुछ नई चीजें लाई है, देख लेते हैं। वैसे नई चीजें कुछ है नहीं, सभी चीजें वो है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, जो कि है 650 पोस्ट फॉर असिस्टेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई में आपकी प्रोसेस जो रहने वाली है, प्रीलिम्स, मेंस और एक इंपॉर्टेंट है जो बोला गया है एलपीटी, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब यहाँ इंटरव्यू नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, एलपीटी भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग है सिद्धांत एजुकेशन में। तो सिद्धांत एजुकेशन आपको हर चीज की प्रैक्टिस करवाएगा। लास्ट टाइम जो आरबीआई के रिजल्ट्स आए थे उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा हमारे सिद्धांत एजुकेशन से। 100 में से 5 बच्चे तो सिद्धांत एजुकेशन के थे जो अभी आरबीआई में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही हमें बताया है क्या क्या चीजें हैं, कितना आसान है तरीका, सब चीजें प्रॉपर वे से होगी। वही आपको गाइड करने भी आएंगे, वही आपको थोड़ा सा एलपीटी के बारे में भी बताएंगे। बहुत इजी होता है एलपीटी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई अदर स्टेट के भी होंगे जो अगर मुंबई से फॉर्म भरना चाहते होंगे तो वो लोग भी भर सकते हैं। एलपीटी ज्यादा टफ नहीं होता है। और जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए अपने को मोर देन 249 वैकेंसीज आई है महाराष्ट्र के लिए भी, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। पिछली बार से डबल वैकेंसीज है, तो वो एक चीज देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हो जाएगा। और क्या दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट सब चीजें ऑनलाइन है, कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद जो मेन डेट है 16 फरवरी से है ना। कब तक है, 8 मार्च तक है। तो मैं चाहूंगा कि अगले 5-6 दिनों में आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए, अपने अपने स्टेट वाइज फिल करने का, जैसे जैसा जो जो लैंग्वेज आपको प्रोफिशिएंट लग रही है। ठीक है ना, पेमेंट का तो वही डेट है। उसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम है 11 अप्रैल को, जो कि अच्छा खासा समय मिला है आपको। तो 11 अप्रैल तक आप लोग बहुत सारे मॉक्स दे सकते हो। जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उनके लिए गोल्डन चांस है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप लोग प्लीज ये चांस मिस मत कीजिए। उसके बाद मेंस एग्जाम है 7 जून को, मतलब मई महीना पूरा दिया गया है, अप्रैल भी पूरा आधा है। आपके पास 1.5 से 2 महीना दिया गया है मेंस के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा न्यूज है आपके लिए, समय भी बहुत है। तो प्रीलिम्स, मेंस सब अच्छे से पढ़ाया जाएगा।
ऑनलाइन ऑफलाइन सिद्धांत एजुकेशन में। तो रेडी रहो इसके लिए, बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। और जो मैंने बोला था वैकेंसीज, 249 वैकेंसीज है कहां पे, मुंबई में। अगर ऐड कर दी जाए 17 वैकेंसीज तो 266 वैकेंसीज हो जाती है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र वालों के लिए इस बार बम्पर वैकेंसी आई है भैया, तो 266 वैकेंसीज है। उसके बाद जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं उनके लिए भी वैकेंसीज अच्छी खासी आई है, 25 वैकेंसीज महाराष्ट्र वालों के लिए। अदर स्टेट की बात की जाए तो अदर स्टेट में भी देखा जाए तो चेन्नई में बहुत सारी वैकेंसीज मुझे दिखी है, सेकंड पे आता है चेन्नई, 53 वैकेंसीज है। उसके बाद कानपुर लखनऊ यूपी में 50 वैकेंसीज है, ये है। उसके बाद और देखा जाए तो न्यू दिल्ली में 49 वैकेंसीज है, तो मैं आपको टॉप 5 बता रहा हूँ। और उसके बाद 30, 24 भोपाल, बेंगलुरु, यहाँ पे भी वैकेंसीज अच्छी खासी आई है। तो सब लोग अपने अपने स्टेट के हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हो। महाराष्ट्र में स्पेशली जो है, जिसमें आएगा बेलापुर, जिसमें आएगा पुणे, जिसमें आएगा पणजी, ये 3 चीजें आएगी, और एक आएगा नागपुर। 266 में इन सब के लिए वैकेंसीज आई है। तो प्लीज ये लोग आप लोगों ने देखा ही होगा, एक बार प्लीज देख लीजिएगा। एसटी कैंडिडेट के लिए इस बार थोड़ा सा न्यूज अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके लिए वैकेंसीज आई है एसटी वालों के लिए। यहाँ पे देख सकते हो 2 वैकेंसीज, एक है बैकलॉग वैकेंसीज। तो एसटी वालों को थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, ठीक है। जनरल वाले दिवाली आ चुकी है, उनके लिए 144 वैकेंसीज आई है। पिछली बार एससी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी के लिए वैकेंसीज नहीं थी, उनके लिए भी वैकेंसीज आई है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई है, ठीक है। बैंक ने बोला है हम कभी भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वैसा होता नहीं है, बट ठीक है, उन्होंने बोला है तो थोड़ा सा मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैं लास्ट में बता दूं, भोपाल अगर देखा जाए तो 5 वैकेंसीज रायपुर के लिए इंक्लूडेड किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। उसके बाद गुवाहाटी में 2 वैकेंसीज अगरतला के लिए दिया गया है। उसके बाद ऐजवाल के लिए दिया गया है, 2 फॉर इम्फाल के लिए दिया गया है ना। कानपुर लखनऊ में 29 वैकेंसीज फॉर कानपुर दिया गया है, 29 वैकेंसीज कानपुर में। लखनऊ के लिए 21 वैकेंसीज दी गई है। अपने इधर देखा जाए तो मुंबई में 23 वैकेंसीज बेलापुर के लिए दी गई है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए, बेलापुर के लिए, ठीक है। और 2 वैकेंसीज है पणजी के लिए। पुणे में वैकेंसीज नहीं है, बाकी सारी वैकेंसीज मुंबई के लिए है। तो बहुत अच्छा लोकेशन है मुंबई, जिस पे आप लोग जॉब करने के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद देखा जाए तो अगर एज क्राइटेरिया बोला जाए तो 20 साल से 28 साल के कैंडिडेट्स जो होंगे वो लोग एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अगर एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है तो 5 ईयर्स 33 ईयर्स तक रहेगा। ओबीसी कैटेगरी है तो 3 साल के लिए 31 तक रहेगा अप टू, ठीक है ना। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी बीडी के लिए है तो 10 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 15 साल के लिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन रहा तो 50 साल तक कर सकते हैं, जिनका भी एज हो, अगर एक्स सर्विसमैन हो आप तो, ठीक है ना। उसके बाद विडोज, डिवोर्सी वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड जिनका रहेगा अप टू 35 ईयर्स रहेगा, और एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स के लिए रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी तो वो भी बता देता हूँ ऐड में। ये आपके लिए सेम रखा गया है जो हर बार आरबीआई करता है, वही सेम है। मैं बता दूं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ से जो लोग डरते हैं वो लेवल यहाँ बिल्कुल नहीं है। एसबीआई क्लर्क से भी नीचे का लेवल आएगा आरबीआई असिस्टेंट में। मेन रहेगा यहाँ पे स्पीड, स्पीड पे फोकस करना है। 100 में से लास्ट टाइम 90 प्लस कट ऑफ आया था, इस बार वैकेंसीज बढ़ी है, डबल हुई है, तो 85 के आसपास जाने के चांसेस है। बट हम लोग टारगेट लेके चलेंगे 90 प्लस, जिसमें रीजनिंग जो कि मैं पढ़ाता हूँ 35 आउट ऑफ 35 चाहिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। उसके बाद मेंस में जाएंगे तो रीजनिंग 40, इसमें हमें 30 प्लस मार्क्स चाहिए, नहीं हाँ तभी फर्क पड़ेगा। देखो टाइमिंग कम दिया गया है, मतलब पेपर बहुत इजी है। टाइमिंग अगर ज्यादा देता तो पेपर का लेवल टफ होता, और मार्क्स एक एक मार्क है, मतलब पेपर का लेवल इजी होगा। जैसे कि पीओ में एक क्वेश्चन पे 1.5 मार्क्स, 2 मार्क्स रहते तो लेवल टफ होता है, यहाँ पे सब इजी रहेगा। स्पीड का खेल है यहाँ पे भी। इंग्लिश भी सेम है, मैथ्स भी सेम है, जीके भी सेम है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर। कट ऑफ इसीलिए बढ़ते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर बहुत इजी होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हुए वही सारी चीजें होती है। 5-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, उसके लिए भी हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 200 में से लास्ट टाइम 113 ओपन का कट ऑफ था, इस बार भी 110 105 आने के चांसेस रहेंगे। हम लोग टारगेट लेके चलेंगे 120 प्लस, क्योंकि एलपीटी में सब पास हो जाएंगे। एलपीटी के बाद एक मेरिट लिस्ट लगती है, तो वो कट ऑफ को देखते हुए लगेगी। तो प्लीज ध्यान देना है हमें, 120 प्लस मेंस का टारगेट रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे 90 के आसपास 90 प्लस टारगेट रखोगे, तब जाके श्योर शॉट आरबीआई में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एलपीटी के बारे में बात करें
कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आप प्रीलिम्स मेंस निकाल लो, उसके बाद बिंदास, टेंशन मत लो, सिद्धांत आ जाओ, आपको हर चीजें हम लोग करा देंगे। कैसे पेपर होता है, 5 टेस्ट लेंगे आपके एलपीटी की, तो कि सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बताने की जरूरत पड़े तो बेसिक पे 29,000 है, बाकी सब अलाउंसेस ऐड होके सारी चीजें लास्ट में जो पूरा जाएगा 58,514 फाइनल आपको अमाउंट मिलेगा, मतलब 60,000 के आसपास मिलेगा। उसके बाद बोला है आरबीआई ने, हाउस रेंट अलाउंस 50% ऑफ पे विल बी पेड देम एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन द बैंक्स अकोमोडेशन। अगर बैंक देता है, अगर आप उसमें नहीं रहते हो तो 15% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर बैंक देता है तो फिर कोई बात नहीं। और मुंबई, बेलापुर, यहाँ के जगह में रहने की फैसिलिटीज, अकोमोडेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, शुरुआत में आप लोग रह सकते हो। लगभग 60, 70, 75 हजार तक सैलरी आपकी जाएगी। पेट्रोल अलाउंस मिलता है, डिफेंस अलाउंस सब ऐड होके आ रहा है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद चीजें देखी जाए तो सेंटर अगर है तो नागपुर में भी सेंटर है, पणजी में भी है, बेलापुर, पुणे में भी सेंटर है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट जोन के हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हो सारे सेंटर्स। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फीस की, एग्जाम की फीस हर बार 800 होती है, बट आरबीआई कम लेता है आपसे, तो ये भी एक अच्छी खुशखबरी है। मतलब वैकेंसी की खुशखबरी, इसकी खुशखबरी, सिद्धांत तो आपको पढ़ाएगा, हर चीज पढ़ाएगा, उसकी खुशखबरी, मतलब सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। 50 SC ST और ओबीसी ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए 450 प्लस 18% जीएसटी रहेगा। स्टाफ वाले अगर एग्जाम देते हैं, कोई अटेंडेंट होगा, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, चलेगा। तो ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज है, जो चीज मुझे बतानी थी, जो कि इंपॉर्टेंट थी, सब मैंने बता दी। प्लीज एक बार वीडियो को देख लेना ताकि हर चीज आपको हो जाएगी। और प्लीज फॉर्म बहुत जल्दी भरना। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, तो जो भी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है प्लीज उसे कॉल कीजिए। हम लोग फ्री मेंटरशिप भी देंगे। कुछ भी डाउट हो, फॉर्म भरते हुए कुछ प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कॉल करिए, ताकि हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं उसके रिलेटेड। चलेगा, तो ये चीजें हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दी थी कि आरबीआई क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है। यूट्यूब पे हमारे सेशंस रहेंगे, प्लीज मिस मत करना। एक बार सेशन जाके देखो, आपको पता चलेगा कि क्या लेवल है, किस एनर्जी से हम लोग ले रहे हैं वहां पे लेक्चर्स। इंक्लूडिंग मैं खुद रहूंगा रीजनिंग के लिए, हम सिद्धांतों के जो डायरेक्टर्स है वो खुद रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम खुद रह के आपका सिलेक्शन करवाएंगे, इसकी गारंटी है। बट उसके लिए आपको रेगुलर लेक्चर्स में आना पड़ेगा। आप एक बार जाके लेक्चर्स देख सकते हो। उसके बाद हम लोग और एक चीज ला रहे हैं कि आरबीआई का मॉक टेस्ट ला रहे हैं, जो कि सिद्धांत एजुकेशन के ऐप पे रहेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आरबीआई असिस्टेंट की मॉक वैलिडिटी रहेगा 1 ईयर का। जो भी प्राइस रहेगा आपको वहां पे मिल जाएगा। आप लोग जाके ऐप पे जाओ, ऐप पे जाके सर्च करो सिद्धांत एजुकेशन, वहां पे आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो, आरबीआई का मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट, ऐसे 20 टेस्ट है। प्रीलिम्स के, मेंस के 10 टेस्ट देने वाले। और एक चीज, कंप्यूटर के सेपरेट हम लोग क्वेश्चंस देंगे, जीके के भी सेपरेट क्वेश्चंस देने वाले हैं। और हम कुछ बच्चे मेंस डायरेक्ट नहीं दे पाते, तो उनके लिए हम लोग सेशनल मेंस के भी पेपर्स रख रहे हैं ऐप पे। तो आप लोग प्लीज वहां पे भी जाइए, वहां पे भी हर चीज मिलेगी। मतलब जहां भी आप जाओगे, हर चीज में सिद्धांत एजुकेशन आपके साथ रहेगा। तो प्लीज ये भी आप जाके चेक कर सकते हो। सिद्धांत एजुकेशन का ऐप हमें आपको मिलेगा एंड्रॉइड में। अगर आप आईफोन यूजर्स हो तो आपको माई एपेक्स करके सर्च करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे भी सिद्धांतों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डाउनलोड नहीं हुआ, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहां पे कॉल करो, आपको इसके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे। सिद्धांत एजुकेशन के बारे में मैंने बता दिया। यूट्यूब पे रहेगा, सिद्धांत एजुकेशन ऐप पे है, तो ऐप और यूट्यूब पे ऑनलाइन बैचेस शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक से। जल्दी से हरी अप, जल्दी कीजिए। स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कीजिए, अपनी सीट बुक कीजिए। ऑनलाइन के लिए बैचेस चालू हो गई है। 40 सीट का एक बैच लेने वाला हूं मैं, लिमिटेड सीट्स है, जल्दी से अप्लाई करो। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है। हम लोग 100 200 की बैचेस नहीं लेते हैं, 40 45 50 तक की बैचेस देते, ताकि एक एक बच्चों पे हमारा ध्यान जा सके। तो जल्दी से आइए, कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर होगा आपके, कॉल करके सारी डिटेल्स आप लोग ले सकते हो। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो सिद्धांतु.com पे जाके भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको आरबीआई का फॉर्म भरना है तो सिद्धांतु.com पे जाके जॉब अलर्ट्स में जाने का, वहां पे आरबीआई का आएगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे आप तो डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिलेगी, डायरेक्ट आप लोग वहां पे जा सकते हो, यहां से फॉर्म भर सकते हो। जेन्युइन है, सब चीजें परफेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। एट द एंड मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज पढ़ाई पे लग जाओ भैया, क्योंकि इस बार अगर नहीं लगे तो नहीं हो पाएगा। देखो, आरबीआई के लिए जी जान लगा के मेहनत करो, निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। अगर निकला नहीं तो आगे एसबीआई का एग्जाम है, 16,000 वैकेंसीज लेके आ रहा है। आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, बहुत सारी एग्जाम्स है। ठीक है ना, तो घबराओ मत, लगे रहो, हम लोग आपके साथ है। सिद्धांत एजुकेशन हर समय आपके साथ रहने वाला है। स्क्रीन पे नंबर है, बिंदास कॉल करिए।
पुणे में है सिद्धांत एजुकेशन और नवीपेट पुणे में है, और एक दूसरी ब्रांच है हमारी पीसीएमसी। तो जहां भी आपको पॉसिबल हो ऑफलाइन क्लासेस वहां पे आइए, ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हो तो ऑनलाइन के लिए कॉल कीजिए, हम लोग आपको नई बैचेस दे देंगे जो कि स्पेशली फॉर आरबीआई के लिए हमने डिजाइन की है। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।